मेरा नाम पंकज चौधरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाड़मेर की विकास प्रणाली इतनी पीछे क्यों है और इनका जिम्मेदार कौन है? मैं तो पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, इसलिए मैं सीधा सीधा अगर कुछ कहूंगा तो नेता नाराज हो जाएंगे और सीधा सीधा एक व्यक्ति पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने टाउनशिप की एक खबर की थी कि कृत्रिम यहाँ टापू बनाए हैं, बाड़मेर विकास में 4 चांद लगाए हैं यहाँ। तो हमारे तो क्या 25-30 चांद लगे हुए बाड़मेर के अंदर। सबसे बड़ा तो बाड़मेर का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ ड्रेन सिस्टम जो है, ड्रेनिंग सिस्टम, जो जल जिसको आप कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जमीन के अंदर होती, विज्ञान के विद्यार्थी हो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो जमीन के अंदर नहीं है, क्योंकि जमीन जो है खड़ी वाली है, पत्थर है नीचे, जमीन ऊपर ही रहती है। दूसरा क्या कि शहर पूरा जो है ढलान वाला है, तो जो स्थिति है गढ़ मंदिर से लगाकर ऊपर के बाजार की, वो तो ढलान वाली है। लेकिन जैसे सिणधरी चौराहे से आप आगे बढ़ते हो, निचली कॉलोनियों के अंदर पूरी ढलान है। या सीवरेज का किसी प्रकार का जो सिस्टम नहीं है। बारिश के बाद पानी सड़कों का, घरों का आखिर जाएगा कहाँ? और अगर इस पानी को भेज दिया कुड़ला में, तो वहां ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, वो तो बनाया था पानी को साफ करने के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस पानी को किसी तरीके से साफ नहीं किया गया, मशीनें खराब हो गई, ठेकेदार वहां पशु मर रहे हैं उनको भी नहीं निकाल रहा है, और इतनी कुड़ले के लोग जो है उनका नरकीय जीवन हो गया है, इतने हालात खराब है। शहर के मर्द पशु है, गेहूं रोड पर डाल रहे हैं, गेहूं रोड के आगे वहां भी अब बस्तियां हो गई। तो शहर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो गंदगी के ढेर है। मैं 93 में बाड़मेर आया, तब वास्तव में 9 बाड़मेर था, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। बबूल छोटे मोटे केवल गांधीनगर रेलवे मैदान के अंदर थे, थोड़े बहुत शास्त्री नगर में थे। ये इलाके पूरे सुनसान पड़े थे, इधर कोई गंदगी नहीं थी, धोरे थे। दूध डेयरी के पास यहाँ कोई कमरे किराए या शास्त्री नगर बाहरी इलाके में विद्यार्थी सब यहाँ रहते थे, सारे विद्यार्थी। बलदेव नगर, ये बलदेव नगर बचा हुआ नहीं था, सड़क के पास को तो ओडीएम वगैरह थी। दूध डेयरी के पास का ये इधर का इलाका, आगे शास्त्री नगर, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं थी, सूरों का तांडव नहीं था, मच्छर जैसी कोई गंदगी नहीं थी। और शहर में आते तो गांव में लाइट नहीं थी, सड़क नहीं था, बस की सुविधा बहुत दूर जाके जानी पड़ती थी। तब ये जरूरी था कि बच्चे शहर में जाएंगे, ताकि शहर में हाई स्कूल एक में विज्ञान थी, केवल हाई स्कूल के अंदर विज्ञान थी, पूरे जिले में कहीं साइंस नहीं थी। और कहीं थी बूढ़ा मालानी में कृषि विज्ञान खुली, वो भी बहुत बाद में। केवल हाई स्कूल के अंदर पूरे जिले में साइंस थी, मतलब जिला बालोतरा भी साथ में था, शायद जैसलमेर में भी नहीं होगी। हाई स्कूल के अंदर साइंस एक जगह होती थी, वहाँ गणित की फैकल्टी, बायोलॉजी की फैकल्टी सब थी। ये एक पीजी कॉलेज था, आज हजारों कॉलेज है, महिला कॉलेज भी नहीं थी, ये एक पीजी कॉलेज था, पीजी भी नहीं था। जब बीएससी होती थी और कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, एनसीसी कम थी, तब स्काउटिंग वगैरह थी। उसके बाद में ये हो गई। बाद में लोगों ने क्या किया कि सारे लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, बेहतर जीवन के लिए शहर में आए। कोई भी आदमी शहर में क्यों जाना चाहता है कि वहां विकास का लाभ मिलेगा, सड़कें मिलेगी, चौड़ी चौड़ी होगी, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बच्चा कोई बीमार होगा तो हाथों हाथ अच्छा डॉक्टर मिलेगा, गाड़ियां मिलेगी, यहाँ से राजधानी की दूरी घट जाएगी। जोधपुर जाना आप आराम से जा सकते हैं, आप जयपुर जाना तो यहाँ से आराम से जा सकते, कनेक्टिविटी होगी। आपके जब टेलीफोन की दुनिया थी तो टेलीफोन शहर में बात करने के लिए मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। बच्चे भर्तियों के अंदर कोई उनकी डाक आती थी तो वो डाक पोस्ट ऑफिस के जरिए ही आती थी, तो बच्चों का फॉर्म भरा हुआ है, नियुक्तियों के लेटर तक गांव तक नहीं पहुंच सकते थे, तो पोस्ट ऑफिस का पता गांव का यहाँ का लिखते थे, एक एक जगह का। इसलिए लोग यहाँ आए। लेकिन शहर में ऊपरी इलाका गंदगी आता रहा, सीवरेज सही नहीं हुआ, पानी की निकासी ठीक नहीं है, जल भराव होता रहा, और जो कच्ची बस्तियां हैं अनियमित बस्ती गई, यहाँ सड़कें चौड़ी नहीं है, लोग जो है अलग अलग जगह बस गए, सरकारें निकमी आती रही, नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और आते आते ऐसी स्थिति हुई कि बाड़मेर को बेच खाया, कंगाल कर डाला। आज बाड़मेर के नगर परिषद की ये हालात है कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, फोन करने पर मर्द पशु उठाने वाला कोई नहीं है, नालियां सब अटी हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, अस्पताल खुद बीमार है। लोग अस्पताल करने अगर आप जाओगे तो आपकी हड्डियां अस्पताल के गेट के आगे टूट जाएगी, इतनी सड़क के अंदर खड्डे हैं। आपको विकास ढूंढने के लिए सड़क पर जाना पड़ता है, और खड्डे नहीं,
खड्डे के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं कि सड़क कहाँ है। ऐसे भयानक हालात हो गए, उनके लिए कहीं न कहीं आम पब्लिक भी जिम्मेदार है। लोग कभी इसको हटाते हैं, कभी इसको चढ़ाते हैं, भ्रष्टाचारियों के हाथ में बिक जाते हैं, वोट जो है बेच देते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के हाथों में लोग खेल रहे हैं, खुल करके वो सड़क पर नहीं आते हैं, विरोध नहीं करते हैं। उनके बाद आज स्थिति ऐसी आई कि कार्यकाल बढ़ा दिया, ना सरपंच रहा, ना नगर परिषद का चेयरमैन रहा, प्रशासक के हाथ में दे दिया। नगर परिषद में प्रशासक कौन है? आरएएस अधिकारी को चार्ज दे दिया। जिस अधिकारी को चार्ज दिया उसको एबीसीडी नगर परिषद की नहीं आती, उसको फोन करते हैं मर्द पशु हटाना है, और वो कहता है कि सड़क किस जगह टूटी है। मैं के साथ सड़क टूटी है तो सड़क तो के बारिश में टूटी। उनको पूछते हैं राम, बताते हैं रहीम। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। नगर परिषद के अंदर पार्षद होता तो हम उसको पकड़ते, गांव के अंदर सरपंच होता तो हम उसको पकड़ते। बड़े हाहाकार की स्थिति है। और जो बच्चे वर्तमान में आपकी जो जेन जी पीढ़ी अब आई है शहर के अंदर, आप लोगों ने क्या देखा? आपने मोबाइल देखा, आपने सपने देखे, आपने देखा कि बाड़मेर शहर के अंदर बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे, अच्छी अच्छी कॉलोनियां होगी, उनके अंदर पार्क होंगे, उनके अंदर जिम होंगे, बड़े बड़े हॉल होंगे, वहां हम डिबेट करेंगे, अच्छी लाइब्रेरी बनेगी, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होंगे, और व्यावसायिक रूप से हम खेलने जाएंगे, और इस पीढ़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देश के विकास में भागीदारी निभाएंगे। आपका जो स्किल है, आपके डेवलपमेंट है, देश दुनिया को आप दिखाएंगे। लेकिन रिफाइनरी के नाम पर केवल एक केरन का उद्यमिता केंद्र है, जहां आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, रोजगार के बारे में पूछना गुनाह है। आप रोजगार नहीं पूछेंगे। मजदूर की नौकरी आपकी थी, वो बिहार के, पश्चिम बंगाल के, बाहर के मजदूर आए। आज बाड़मेर का आदमी पढ़ा लिखा, उसको मजदूर रखने के लिए कंपनी के अंदर कोई तैयार नहीं है। गुंडागर्दी इतनी फैल गई, कानून व्यवस्था फैल हो गई, घरों के अंदर गंदगी आ गई, सूअर खेतों में घुस रहे हैं, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। आज जगह जगह इसमें की पुड़िया बिक रही है। शहर पूरा त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए रहने लायक बाड़मेर नहीं है। हमारी पीढ़ी को बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमसे पुरानी पीढ़ी हमसे भी ज्यादा बेशर्म है। उन्होंने कुछ नहीं किया बाड़मेर के लिए। बाड़मेर को बेच डाला, खोद डाला, खंगाल डाला। उसके बाद आज जो बाड़मेर देख रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाए, इसलिए बाड़मेर की ये हालात ऐसी हो गई। लेकिन अगर लोग सारे जागरूक हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, और आप जो युवा पीढ़ी है, इससे अब उम्मीद है कि आप लोगों से सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए आपके पास मीडिया है, सवाल पूछने के लिए आज सोशल मीडिया है, क्योंकि आपने देखा कि नेपाल में कैसे मीडिया बिक गया। मीडिया बिक गया। जब मीडिया को आवाज उठाने की जरूरत होती है, तब मीडिया सरकार की गोदी में जाके बैठ जाता है, और फिर युवाओं का गुस्सा है मीडिया के प्रति भड़कता है। फिर मीडिया के लोगों को पीटते हैं लोग। यह दिन दूर नहीं है जिस दिन, जैसे नेपाल में नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया, ऐसे भारत में पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं। क्योंकि पत्रकार को जो काम उठाना वो नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो खुद पर्दे के पीछे ब्लैकमेलिंग, सरकारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। जो दिख रहा है वो दिखा नहीं रहे हैं, जो बिक रहा है वो दिख रहा है। इसलिए आज निष्पक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही। इसलिए आपके हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्ट पीढ़ी है। आप पढ़ना लिखो, लिखना सीखो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने हक को पहचानो, और आप सवाल करना सीखो। जिस दिन हमारी युवा, यानी जो मेरे सामने पीढ़ी बैठी है, जो पीढ़ी सुन रही है, आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन दूर नहीं है कि बाड़मेर में विकास भी होगा, खड्डे भी ठीक होंगे, सड़कें भी बनेगी। लेकिन अकेला आदमी कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। इसी तेजल मीडिया के कैमरे ने लगातार खबरें की शहीद सर्कल की, उनके बाद में सीसी रोड बनी। बारिश से ठीक पहले, क्योंकि काम लेट शुरू हुआ था, यहाँ सीवरेज की भी खुदाई हुई। मैं लगातार ये खबरें प्रसारित कर रहा था, लेकिन मैं अकेला कर रहा। अकेले की नहीं, हजारों कैमरों की जरूरत है, हजारों युवाओं की जरूरत है, हजारों पत्रकारों की जरूरत है। और आप और हम सब एक जैसे ही पत्रकार है। आप अपनी भावनाओं को हमेशा उबाल लाइए, भावनाओं को व्यक्त करिए, कानूनी में दायरे में रह करके लोगों को जगाने का प्रयास करें, और सवाल पूछें। देश के अंदर गुनाह हो गया सवाल पूछना। जो सवाल पूछ रहा है, जो दिखा रहा है, उनको लगता है कि ये नहीं दिखाना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ सामने एक खड्डा है, पुलिये, ये जो पुल है बना हुआ कृषि मंडी के सामने, इस पुल के ऊपर एनएच के अधिकारियों के नाक के नीचे बड़ा खड्डा है। मुझे लक्ष्मण जी पार्षद ने फोन किया, हमने हाथों हाथ खबर की। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं खड्डा कहाँ है। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप
100 किलोमीटर की दूरी में अगर देखेंगे बाड़मेर के चारों ओर 5 टोल लगे हुए, टोल वसूली कर रहे हैं। पैसे किसकी जेब में से जा रहा है? गाड़ी आप अपने पैसे से लाए, रोड टैक्स आप भर चुके हैं, जितने टैक्स गाड़ी पर लग रहे हैं ये गाड़ी के टैक्स जमा करवाए तब गाड़ी आपके घर में आई, उसके बाद आपसे टोल वसूला जा रहा है। और ये खड्डे, उसके बाद वो आए, उन्होंने थोड़ा लीपापोती करी, अब दोबारा खबर करनी पड़ेगी क्योंकि वापस वो नहीं आए। आप तो ऐसी कॉलोनियों में बैठे हैं, टाउनशिप कॉलोनी है जिसमें लोगों ने, मेरा घर पास में ही है, मैंने सस्ता प्लॉट लिया, उन्होंने सरकारी जमीन बिक रही थी तो ऑक्शन के अंदर उन्होंने प्लॉट लिए, भूखंड लिए। आज वहां तरण ताल बन गया, टापू बना दिए गए हैं, मच्छर भिंड बना रहे हैं। और आपको विज्ञान के विद्यार्थी अध्ययन करना है जैन जी पीढ़ी को, तो मच्छरों की कौन सी पीढ़ी आप वहां जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है, कोई जवाबदेह किसी की नहीं बन रही। नेताओं ने फोन बंद कर दिए, एक दूसरे के आगे भाग रहे हैं और दूसरे पर डाल रहे हैं। भोलाराम के जीव का एक पार्ट था कि उनकी फाइल नहीं मिली और टेबल से टेबल घूमती रही, भ्रष्टाचार के अंदर फाइल खो गई, किसी ने फाइल पर वजन नहीं रखा, भोलाराम की फाइल गायब हो गई। वजन रखने का मतलब है रिश्वत से था, लाल फीताशाही रिश्वतखोरी इतनी हावी हो गई है कारणों के अंदर कि अगर आप बिल भी जमा कराने जाएंगे तो वहां टैक्स भर के आएंगे। आपकी लाइट खराब होगी, कोई नहीं आएगा, लेकिन आपने बिल 2 दिन लेट हो गया, आपका कनेक्शन डिसकनेक्शन हो जाएगा। लाइट काटने के लिए विभाग के पास कर्मचारी है, गाड़ी है, पुलिस है, उनकी टीम है, कनेक्शन काटने के लिए तैयार है, लेकिन तार झूल रहा है, पशु मर गया है, घरों में करंट आ गया है, पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई है, बच्चों के लाइट नहीं है स्कूल के अंदर, विभाग नहीं आएगा। नंबर दे दिए, इस पर आप शिकायत करें। जिस पर आप शिकायत कर रहे हैं वो नंबर दुनिया में रहे ही नहीं, वो नंबर है ही नहीं। हर किसी के टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। आप जाओगे बस स्टैंड पर, अब पुलिस की भर्ती चल रही है, बच्चे बाहर है, कल शाम की घटना है, बच्चे कह रहे हैं साहब यहां बस नहीं भेज रहे हैं। आप केंद्रीय बस स्टैंड, एकमात्र बाड़मेर का केंद्रीय बस स्टैंड है, आप उसके अंदर जा नहीं सकते, इतना पानी भरा हुआ है। आप परीक्षा देने जाओगे कैसे, आप बताओ ना। लोगों को लगेगा कि मैं युवाओं को भड़का रहा हूं, मैं लोगों को भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको हड़का रहा हूं। जो जिम्मेदार है मैं उनको हड़का रहा हूं, युवाओं को तो मैं समझा रहा हूं। आप तिलक बस स्टैंड पुरानी थी, वहां दुकानें बन रही है, वृद्धिशन केंद्रीय बस स्टैंड बना दिया, आप अंदर जाके बताओ। एक न्यूनतम सुविधा है, आपको वहां टॉयलेट नहीं मिलेगा, पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। बस तो ऐसी है कि अंदर ड्राइवर है लेकिन इंजन नहीं है, 100 पीस रखे हुए पीछे यहां, और यहां से रवाना होगी, बच्चों को पहुंचाना है 1000 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया, बस खुद हाँप रही है, उस खुद को इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, बीमार पड़ गई है, 10 डॉक्टर इंजीनियर बुला रहे हैं, टायरों के नीचे देख रहे हैं अभी क्या है, कुछ नहीं हुआ है। इतने बड़े हमारे विभागों के अंदर भ्रष्टाचार फैल गया है। पीडब्ल्यूडी के खुद के अंदर शॉर्ट सड़क जो टूटी हुई, पीडब्ल्यूडी को पता नहीं है कि आपकी कौन कौन सी रोडें हैं, कौन सी गारंटी पीड की। ठेकेदार सत्ताधारी पार्टी को टेंडर मिलता है, सड़क टूट गई, उसको नोटिस कौन दे? नोटिस देने से पहले तो नेताजी का फोन आ जाता है। अब आप बताइए आप क्या कर सकते हो? युवा पीढ़ी, आप लोगों के पास अब क्या है? आप नौकरी के चक्कर में यहां बैठे हो कि हमारे को नौकरी मिलेगी, और आप जिस नौकरी की आस में बैठे हैं वो पेपर बिक गया। जोधपुर में बड़ा हंगामा हुआ पेपर को लेकर, ये अभी की घटना है, साहब पेपर खुले मिले। उसके बाद में आपके माँ बाप को सपना है, हर आदमी का सपना होता है, एक आपकी उम्र है कि आपने 15 साल 18 साल के अंदर 12वीं कर ली, अब 20-25 साल के अंदर आपको बीए नौकरी लगना, लग जाओ। आप 40-45 साल में, मेरी उम्र में नौकरी लगोगी क्या? आपके पढ़ने की एक ताकत है, एक सीमा है, माँ बाप को खर्चा देने की एक लिमिट है, कितने समय तक आपका भार वहन कर सकते हैं। कितने लोगों का सपना ये खा गए भ्रष्टाचार में। इन्होंने पेपर ही नहीं बेचा, आपका कैरियर बेच दिया, इन्होंने बोली लगा दी आपकी। आप अपने घर में बैठे थे, लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे, कोचिंग संस्थाओं में बैठे थे, आपके सपनों को खा गए ये, इतने भ्रष्टाचारी है। उनकी खुद की औलादों के लिए आधे से ज्यादा आरपीसी के मेंबर खुद जेल चले गए। भतीजी के लिए पेपर खरीद लिया, भाणजी के लिए खरीद लिया, बेटी के लिए खरीद लिया, दामाद के लिए खरीद लिया, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ खुद बेटे के लिए खरीद लिया, और सारे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मेरी कमीज
तेरी कमी सी उजली है। मतलब भ्रष्टाचार में दोनों लिप्त है, लेकिन दो ही होंडी ने ढकनी ने मेणो दे के तेरे ढकनी 2-3 के खुंड लगुड़ा है। अरे डोई तू तो दलिया में डूबूड़ी पूरी। सारे लोग भ्रष्टाचार में इस कदर डूबे हुए हैं कि आपके सपनों को खा गए, बेच डाला, खोद डाला। ऐसे बड़े हालात खराब है। अब मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि भर्तियां समय पर हो, आपको रोजगार मिले, आपके सपनों का बाड़मेर नहीं, सपनों का राजस्थान और भारत बने, आपके हाथ में ताकत आ जाए। और उसके बाद में लोगों से आप सवाल पूछो कि बाड़मेर के इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। 15-15 साल खड्डा खोदने वाले मुंह काला करा के भाग गए, उनका आता पता नहीं है। जमीनें बेच दी। अरे जमीन तो बेची बेची शमशान घाट बेच दिया। आदमी जिंदा तो बेचारा बाड़मेर में जिए क्या, मरने के बाद में 2.5 फीट जमीन नसीब नहीं हो रही है। खापन खा गया, खापन चोर। ये हालात है बाड़मेर के अंदर। आप शमशान घाट कभी गए? बाड़मेर में आदमी की मौत हो जाए, बेचारे दफन क्या करे। आपने शर्मनाक स्थिति दवा डोली की नहीं देखी? आदमी की मौत हो गई और 20 गांवों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब वो लेके अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। अब दाह संस्कार करने के लिए भाई या तो अग्नि संस्कार होगा, या जमीन भूमि संस्कार होता है, या भाई दफन करोगे या जलाओगे। तो जमीन में पानी भरा हुआ है तो आप ना तो दफन कर सकते हो, ना अग्नि संस्कार कर सकते। आपका भविष्य जो है बड़ा अंधकार में है। अगर आप जागृत नहीं हुए तो ये दीमक की तरह पूरे देश को भ्रष्टाचार चट कर गया है। फाइलें भोलाराम की नहीं गायब हुई है, हमारे भविष्य की फाइलें गायब हो गई। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप कलेक्ट्रेट के आगे देख लो, कलेक्ट्रेट से लगाकर आप देख लो, जो सरकारी बंगले हैं उनसे नीचे की कॉलोनियों में जाकर कोई देखता था, आप बता दो। नवो बाड़मेर चलाएंगे, कहां चलाएंगे? गांधी जी के दर्शन करेंगे, विवेकानंद जी के जाकर के खत्म हो जाएंगे। मतलब भगवान शंकर को पूछा था कि आपकी बारात कहाँ है, तो एक नंदी था, वहां कहो हींग पूंछ तक हमारी जौन है, मतलब नंदी की पूंछ हींग तक जौन। बाड़मेर, नवो बाड़मेर कहाँ है? अहिंसा सर्कल से शुरू होगा, विवेकानंद सर्कल पर खत्म हो जाएगा। तो गंदगी कहाँ है? गंदगी निचली कॉलोनियों में, बाहरी कॉलोनियों में। आज 80% जनसंख्या इस निचली कॉलोनियों के अंदर रह रही है। आप लोग सारे नीचे कॉलोनियों में रह रहे हैं, और अगर आप ऊपर रह रहे हैं तो आप नर्क में जी रहे हैं। ये नरगासर नाडी के पास की रहती है, ये कौन सी, वो कहां गई? तो नरगासर नाडी वाले कहां हैं? वो नर्क में जी रहे हैं। उनके कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, सबके मकान जर्जर हो गए। कब गिर जाए, कब बड़ा हादसा हो जाए, आप क्या करेंगे? आप सुरक्षित कहां हैं, आप बताओ। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल का भवन भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा हुआ, आपके ऊपर गिर सकता है। सड़क पर जाओगे, या तो आप खड्डे में गिर जाओगे या आपके ऊपर गाड़ी गिर जाएगी। कब कौन सा पुल टूट जाए पता नहीं है। मौत घूम रही है चारों ओर मुंह फैला करके। तो राक्षस केवल रावण नहीं था, भ्रष्टाचार के रूप में हर जगह यहां राक्षस घूम रहे हैं। वो इंसानी पुतला है, उनके अंदर इंसानी गुण नहीं है। जितने नकाबपोश और सफेद पोश है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। कोई गारंटी है तो आप बताओ। आप नाले पे जा रहे हैं, इतने में नाले में गाड़ी गिर गई। अभी बारिश आई उस दिन बस इसमें गिर गई, ये कृषि मंडी के आगे बस गिर गई। अब उनको फोन कर रहे थे, साहब बस निकालने का हमारे पास कोई सुविधा नहीं। तो मैंने कहा कम से कम बोर्ड वगैरह लगा कर ये तो तय करो कि यहाँ खड्डा है। तो वो ये डाल रहे, वो मंडी वालों ने ऐसा किया। मंडी वालों को पूछा कि साहब नगर परिषद वालों को फोन किया। मैंने कहा साहब कमिश्नर साहब ऐसा हो रहा है, तो आप NHA वालों की बात करो, नेशनल हाईवे वालों। 2 साल तक ये तय करने में लगा कि सिंधी चौराहा किसका है। 2 साल तय करने में लगा। आपको पता है कि ऊपर से जो नाला आ रहा है वो नगर परिषद का है। सिंधी चौराहे के पास जो नाला चल रहा है वो सामुंडा चौराहे से उधर का नाला तो NHA का, मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे का नाला है। नगर परिषद वालों ने क्या किया, सामुंडा चौराहे पर नाला जो है NHA और दोनों नाले साथ में डाल दिए। तो वो दोनों ही नाले साथ साथ आगे शहीद सर्कल, और शहीद सर्कल के जैसे ये पार किया, इनके आगे स्टेट हाईवे, ये सिंदरी वाला, ये स्टेट हाईवे, ये नेशनल हाईवे, नगर परिषद। 2 साल बाद तय हुआ कि ये पीछे नाला NHA का था, नगर परिषद ने अतिक्रमण कर दिया, और इसके बाद में स्टेट हाईवे का। तीनों विभाग मिले, हमने 1 महीना लगातार अभियान चलाया, खबरें की। उनके बाद सारे विभाग आए, कलेक्टर मैडम खुद मौके पर आए, सारे अधिकारियों को बुलाया, और उसके बाद में एक बार नाला खोदा, बारिश आ गई और CC रोड यहां तो बन गई। कम से कम आगे के नाले एक बार खोद दिए, लेकिन ये गंदगी शहर की डाल दी सिंधी चौराहे।
सिंधी चौराही गंदगी डाल ली कुरले में इंसान नहीं रहते क्या? लोगों के खेत खराब हो गए, फसल और नस्ल दोनों नष्ट हो रही है। नस्ल इसलिए नष्ट हो रही है, मच्छर खा के बच्चे खुजली रोग हो गया। आप उस जहरीले पानी में रहोगे तो आपके ऐसे चमड़ी के स्किन डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास घूमते रहो, स्किन के चर्म रोग हो गए, आपके खुजली हो गई, आपकी त्वचा गलने लग गई, ऐसे हालात आपके खराब हो गए। और पास में लोगों ने ना जाने में किसी ने खेती कर ली, अब वो खेत जो है बंजर हो गए। अब आपका क्या भविष्य, आप बताओ? इनकी वजह से तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी हिम्मत के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर। इस दुनिया में क्रांति आप ही ला सकते हो। और उस दिन आप इनसे सवाल पूछना, आपके घर वालों को कहो सवाल पूछे, वोट दिया है, वोट का हिसाब लाओ। जिस दिन जनता ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया, नेताओं को भागने के लिए गलियां छोटी पड़ जाएगी। एसी की कुर्सियों पर बैठे अधिकारी, उनसे सवाल नहीं पूछते लोग डर रहे हैं, पता नहीं अधिकारी क्या कर लेगा, अधिकारी क्या कर लेगा। अधिकारी कर सकता है तो ये करे, गंदगी हटाए। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल यहां करो। अस्पताल के अंदर ऐसे हालात है, ये तो बेचारे दानदाता है, रक्तदान करते हैं, आपको बेड नहीं मिलेगा। डिलीवरी में जाओ, जनाना जहां डिलीवरी हो रही है, आप उसके अंदर अगर जाओगे तो एक बेड पर 10 बच्चे ऐसे डाले हुए पड़े, ऐसे आपने केवल फिल्मों में देखा। इस अस्पताल के अंदर आप देखो, नर्क के दर्शन यहां हो जाएंगे। 3 महिलाओं एक बेड में सुलाउड़ी आठे और 4 एक बेड नीचे हुलाउड़ी पड़ी। अब आप बताओ, फिर कहेंगे तब क्या कहेंगे? ज्यादा लोग आ गए, मौसमी बीमारियां बढ़ गई, प्रकोप बढ़ गया। आपको जनसंख्या के हिसाब से तैयार होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर में इतने अस्पताल है, इतने लोग हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आपके पास नेटवर्क है, आपको जानकारी नहीं है कि धात्री महिलाएं कितनी हैं, डिलीवरी कितनी महिलाओं की हो सकती है, कितनी संख्या है, आंगनवाड़ी के पास आंकड़ा है, अस्पताल कितने हैं, इतने आपने हाईवे बना दिए, मोड़ बना दिए, ऐसे ऐसे। आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, कोणीय संवेग पढ़ते हो, एक तरीका होता है मोड़ का। 90 डिग्री में तो मोड़ ठोक दे एडा इंजीनियर अंतरराष्ट्रीय, 90 डिग्री पर गाड़ियों पर ही मोड़े भले नीचे पड़े जा सीधे सीधे। एक मजे की बात आपको और बताऊं कि आप ये जो रिंग रोड है बाईपास आकर के मिल रही है, और ये चौराहा जैसलमेर का, वहां मेडिकल कॉलेज बनी हुई, मेडिकल कॉलेज के सामने मेडिकल का 500 बेड का अस्पताल बन रहा है, हालांकि 10 साल से बन रहा है। अपनी पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी में तो पूरा होना नहीं है, आपकी जैन जी पीढ़ी में पूरा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। आप देखिए, उनके पीछे नर्सिंग अस्पताल, उनके पीछे डॉक्टरों के आवास बन रहे हैं। आप पुल के ऊपर चढ़ करके देखिए, वहां एक वायर चल रहे थे, तार 33 केवी वाली वो लाइन चल रही थी, हमने कई बार खबरें चलाई, तब जाकर के वो पुल जुड़ा। फिर वो हटाए, उसकी हाइट ले ली, फिर पुल को जोड़ दिया। पुल को जोड़ने के बाद में इस तरफ प्रिंसिपल का क्वार्टर है, इस तरफ मेडिकल कॉलेज का गेट है। रिंग रोड से जैसे भी गाड़ी आएगी ना, तब वहां जो है ना 90 डिग्री का मोड़ दे रखा है। शायद फिजिक्स नहीं पढ़ी उन्होंने 10वीं 12वीं में। जो इंजीनियर था वो बिल्कुल होनाराम था, उसको पता नहीं, उसने ऐसा नक्शा बना करके दे दिया 90 डिग्री से मुड़ जाएगी। अब आप गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी सीधी जाकर के अस्पताल के अंदर गिरेगी, बेड पर मरीज गिरेगा और सीधा इलाज शुरू। मतलब उसको सम्मानित करना चाहिए। और आप चूल्ही की तरफ से आ रहे हैं, चूल्ही की तरफ आ रहे हैं, और उस मोड़ के अंदर आपकी गाड़ी गिर गई, तो आप सीधे सीधे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के जो क्वार्टर बना हुआ है, क्वार्टर के ऊपर आप उतरेंगे प्लेन की तरह, ताकि वो प्रिंसिपल हाथों हाथ आपका इलाज करा दे। मैंने कहा ये एक चीज छोड़ करके, ये जो इंजीनियर है ये किस कॉलेज में पढ़ करके आए, जनता जानना चाहती है। आप देख लेना, आपको हंसी आएगी। एक सामान्य आदमी समझ जाता है कि इतने मोड़ से गाड़ियां नहीं रुकती, रिंग रोड से हाईवे, यहां सेना की गाड़ियां दौड़ेगी, सीमावर्ती इलाका है, इतना महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से। आप हालात देख लो, इस तरीके की इंजीनियरिंग का नमूना आपको देखना। यहां देख लो, आप नेत्र चिकित्सालय के ऊपर आप जाओगे, एक सामने होटल बन रही है, पेट्रोल पंप था अब खत्म हो गया, पेट्रोल पंप के ऊपर होटल बन रही है। आप उधर से आ रहे 90 डिग्री से रोड मुड़ गई। मैं उधर से आ रहा हूं, भाई साहब मैंने कहा मर जाएगा, तेजल मीडिया आ रहे, मैंने कहा मर जाएगा, रुक। वहां जाके गाड़ी रोकी, 90 डिग्री का कौन मार, गाड़ी मुड़ रही। ये ऐसे इंजीनियर कहां पाए जाते हैं? इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, और नेता वहां देख रहे मैं क्यों बोलूं, अथवा कुछ काम हो गया पर्दे के पीछे, जेब गर्म हो गई, चल दिए। आज भ्रष्टाचार की भी कोई पोल खोलने की बात करता ना, सुबह खबर आती है भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में हुआ,
शाम को खबर डिलीट हो जाती, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, 1000 रुपए खाते में आए।